आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्ग 9 का एनसीईआरटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा और बहुत इजी तरीका से बताएंगे। और इसमें सोचने वाले समझ में आते हैं, सिर्फ देखना है, बस यही करना है, ठीक ना। आते हैं, देखते हैं जीके का 9th। अब देखिए अमेरिका की राजधानी कहाँ है। अमेरिका जो है उसकी राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका पहला ए न्यूयॉर्क, बी कैलिफोर्निया, सी वाशिंगटन और डी नो कोई नहीं होगा। तो इसका जो पहला का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन होगा, वाशिंगटन। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। इस सब क्वेश्चन जो है लग रहा है कि बीपीएससी में आएगा, ये भी नहीं कह सकते कि आएगा। कोई मास्टर ऐसा थोड़ी ना कहता है कि आएगा, फिक्स नहीं है। यदि ऐसा रहता तो एक ही मास्टर के पास सही विद्यार्थी रहता, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं, मतलब ये क्वेश्चन कह दे डायरेक्ट ये आएगा तो आएगा। सभी जो है हम पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, यही आते हैं। इसीलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस जो है एक किताब था, उसकी रचना किसने की थी। पहला ए है जेफरसन और बी है टॉमसन पेन और सी है वाशिंगटन और डी है लाफायते। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टॉमस पेन। तो कॉमन सेंस की रचना किसने किया था, तो टॉमस पेन ने किया था। अब देखते हैं स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट जो है वो पारित किया गया था, तो वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका जो होगा देखिए ए में 1765, बी 1764 और सी 1766 और डी 1767। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी 1764 होगा। रोकेगा तो यह होगा, ओह सॉरी यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, यहाँ पर जो है ए होगा 1765। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ, तो 1765 होगा, 64 नहीं होगा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अमेरिका जब स्वतंत्र संग्राम हो रहा था उस समय अंग्रेज का सेनापति कौन था। तो सेनापति कौन था, ए वाशिंगटन, ये हो गया। इसके बाद देखिए बेल्जियम और सी है कर्नवालिस और डी है करजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी कर्नवालिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ। सबसे पहले संविधान जो लागू हुआ था वो अमेरिका में ही हुआ था। तो यहाँ पर जो है अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ। अब एक क्वेश्चन करा ए 1787, बी करा 1789, सी करा 1791 और डी करा 1793। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1789। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ या किस देश में लागू हुआ, यहाँ पर होना चाहिए कि देश में लागू हुआ। तो कहेगा क्वेश्चन है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। ए इंग्लैंड, बी फ्रांस और सी अमेरिका और डी स्पेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। रोकेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं किस संधि के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। कहता है किस संधि के द्वारा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का क्या मिली, मान्यता मिली। ऑप्शन ए है पेरिस संधि, बी है विलाफरेका संधि, सी है न्यूली की संधि और डी है सेब्रे की संधि। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पेरिस का संधि। अभी तक क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। यहाँ पे होना चाहिए ए ग्रेनविले, बी जेफरसन, सी लाफायते और डी वाशिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन होगा, वाशिंगटन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, ये ऑप्शन ए कह रहा है जॉर्ज वाशिंगटन, बी कह रहा है अब्राहम लिंकन और सी कह रहा है रूजवेल्ट और डी कह रहा है अल गोर।
अल गोर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय जो युद्ध है, 7 साल वाली जो युद्ध है, किन दो देशों के बीच हुआ था? ए है ब्रिटेन अमेरिका, और बी है फ्रांस और कनाडा, फ्रांस और कनाडा, और सी है ब्रिटेन फ्रांस, और डी है अमेरिका, डी है अमेरिका। तो इसका जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच, ब्रिटेन और अमेरिका होगा। सप्तवर्षीय युद्ध जो है किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर का अच्छा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जो 7 वर्षों तक चला। इस तरह से ये क्वेश्चन था और कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगला वीडियो में इसी तरह से एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक लेते हुए जो आएंगे, जो शिक्षक बहाली में जैसे कि पूछ रहे हैं उसी के तहत ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जैसा हुआ वैसे तो करना ही पड़ता है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।